नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का फुल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। बात करेंगे कि जब कैंडिडेट का मेरिट आ जाता है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनका नाम आ जाता है, तब आगे का फुल प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, मेडिकल का प्रोसेस क्या है, कैसे मेडिकल होता है, उसके बाद आपका यानी कि पैनल कैसे बनता है, उसके बाद डिवीजन कैसे अलॉटमेंट होता है और फाइनल ज्वाइनिंग कैसे आता है, क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि अभी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आया है, या आगे आने वाले समय में मल्टीपल लिस्ट आएंगे, या जो भी अदर बोर्ड से कैंडिडेट हैं या 2024 से कैंडिडेट होंगे, तो कैसे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हम लोग आप देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, कॉल लेटर कैसा होता है, यानी पूरे बातों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि आप लोग जैसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। देखिए, जो रेलवे का यानी कि मान सकते हैं शुरू से थोड़ा हम लोग ओवरव्यू बात करें तो आप लोगों ने यानी कि फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी एग्जाम दिया, उसके बाद आप लोग का यानी कि रिजल्ट आया, उसके बेसिस पे आप लोगों ने यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि दौड़ लगाए और वजन उठाकर यह क्वालिफाई किए। उसके बाद यानी जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उनके लिए यानी कि मेरिट तैयार होता है। जो कैंडिडेट मान सकते हैं सेलेक्ट होते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। यदि कोई भी कैंडिडेट पॉइंट नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से रह जाते हैं तो उनको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आता है, थर्ड आता है, फोर्थ आता है, ऐसे करके मल्टीपल लिस्ट रिलीज किए जाते हैं। हम लोग अभी से अभी बात करते हैं कि यदि आपका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट में आ चुका है तब आपको क्या करना है। देखिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट में आपका नाम आ जाता है उसके बाद आपको यानी कि एक कॉल लेटर आता है, यानी कि एडमिट कार्ड आएगा जो वेबसाइट पे आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरह का यानी कि कॉल लेटर आपका आएगा। देख सकते हैं इसमें लिखा रहता है कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप लोग यहाँ पे जब आपका कॉल लेटर आएगा तो वहाँ पे आपको लिखा रहेगा कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपको डेट मेंशन रहेगा। जैसे देख सकते हैं डीवी डेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट मेंशन रहेगा। जिस डेट आपको यानी मेंशन है वो डेट को आपको जाना है, और डीवी का वेन्यू लिखा है, देख सकते हैं डीवी वेन्यू यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कहाँ पे वेन्यू है, कहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है वो लिखा रहेगा। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर आया, जिस डेट को आपको बुलाया गया है उस डेट को आप लोग जाएंगे। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो आप लोगों ने यानी जो अपना फॉर्म भरा, देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों ने अपना फॉर्म भरा होगा। एक सेकंड, आपको यानी देख सकते हैं ये आप लोग देखिए, यानी इस तरह से आप लोगों ने अपना ये जो फॉर्म भरा होगा, जो शुरू में यानी कि आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा उसके बेसिस पे आप लोगों ने एग्जाम दिया, तो ये फॉर्म भरा होगा। आप लोगों ने देख सकते हैं ये फॉर्म भरने का जो ये पीडीएफ यदि आपके पास है, यानी आप लोग का जो फॉर्म का प्रिंट है तो यानी अच्छा है। यदि नहीं भी होता है तो ये जो फॉर्म का प्रिंट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ पे आपका हो रहा है वहाँ पे उनके पास होता है, यानी वो खुद ही एक मान सकते हैं एक फाइल बना लेते हैं और फाइल में ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं। उसके बाद और ये फाइल उनके पास जो होगा, उस फाइल में आप लोगों ने जो अपना फिजिकल दिया है, फिजिकल का आप लोगों ने जो यानी हैंड रिटन नोट लिखे उस समय लिखे होंगे वो भी उनके पास रहता है। यानी एक फाइल रहता है उसमें यानी प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट रहते हैं। ठीक है, आप लोग जब जाइएगा तो फाइल वहाँ पे आपको यानी कि वो मिल जाएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और डॉक्यूमेंट आपको यानी कि कैसे बना के ले जाना है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने जो अपना ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरा है, जैसे कि आप लोगों ने यदि ग्रुप डी का फॉर्म 10th के बेसिस पे भरा है या वहाँ पे हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाले हैं, जैसे कि 12th डाले हैं या ग्रेजुएशन डाले हैं या ITI डाले हैं, तो जो आप लोगों ने क्वालिफिकेशन डाला है वो आपके पास यानी कि उसका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए कि आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद आपका जो मान लीजिए कि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं, तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो सेंट्रल फॉर्मेट में ऑनलाइन बनता है वो आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद जो रेलवे का फॉर्मेट होता है वो रेलवे का फॉर्मेट भी आपके पास होना चाहिए। रेलवे का कैसा फॉर्मेट होता है आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये देख सकते हैं, ये जो एनेक्सर 2 है, जैसे ये मेरे देख सकते हैं OBC है। जब नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन के सबसे नीचे ही आपको यानी कि ये फॉर्मेट मिल जाएगा। जैसे आप लोग OBC हैं, EWS हैं, SC हैं, ST हैं, तो ये फॉर्मेट आपको बना लेना है। आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहता है,
सबसे पहले ये कैसे बनेगा, आप लोगों ने जो ऑनलाइन अपना ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST बनाया है उसी के बेसिस पे ये बनेगा। ये देख सकते हैं, ये पेन से पूरा लिखना होता है। उसके बाद आप लोग को सबसे पहले CO यानी कि जो ब्लॉक में होते हैं वो उनसे साइन कराना है। उसके बाद जो आपका अपर लेवल SDO होता है, SDO तक बना के ले जाना है, मिनिमम SDO तक बना के ले जाना है। तो ये आपका यानी कि डॉक्यूमेंट का लिस्ट हो गया। और डॉक्यूमेंट के लिस्ट में जैसे कि आप लोगों ने 10th भरा है तो 10th दे सकते हैं, 12th ग्रेजुएशन, और आपका ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी आपका कैटेगरी है वो सबमिट करना है। उसके बाद आपका यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आप लोग का प्रॉपर सभी डॉक्यूमेंट होता है, उसके बाद अगले दिन ही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा कि मेडिकल का जब आप लोग यानी कि वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा कि मेडिकल के लिए भी अलग यानी कि यहाँ पे आपको यानी कि एक अलग से कॉल लेटर जनरेट होता है। आपको यहाँ पे दिखा देते हैं हम लोग, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा कि ये मेडिकल का कॉल लेटर है, देख सकते हैं, कॉल लेटर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ, जैसे एक दिन में ही आपका हो जाता है तो अगले दिन आपको यानी मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। आप लोग देख पाइएगा कि मेडिकल का अलग यानी कि मान लीजिए नियरेस्ट हॉस्पिटल नहीं भेजा जाता है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल आपको भेज दिया जाएगा। मेडिकल में यानी कि मेनली आपका होता है कि जैसे कि आपका चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा, सबसे फर्स्ट आपका यानी कि एक्सरे ही होता है। उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है, दूसरा हो गया आपका। तीसरा आपका यानी कि मान सकते हैं आंख टेस्ट किया जाता है। बस मेडिकल में मान के चलें कि यानी कि 3 ही टेस्ट होते हैं। आपका सबसे पहले चेस्ट का एक्सरे होगा, उसके बाद यूरिन टेस्ट होगा और उसके बाद आंख का टेस्ट होगा। ये यानी कि 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसमें सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका आई टेस्ट है। आई में आप मान सकते हैं यानी मल्टीपल टेस्ट होते हैं, 2-3 टेस्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका है कि मान सकते हैं आप लोग यदि कलर ब्लाइंड है तो फिर यानी कि मान सकते हैं मे भी आपको यानी मेडिकल स्टैंडर्ड लो मिले। चश्मा लगता है तो सबसे इंपॉर्टेंट यानी चश्मा लगता है आपको यानी मेडिकल स्टैंडर्ड A3 B1 या B2 या C2 ऐसे मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कैसे मेडिकल आपका फास्ट होगा। जैसे कि आपका चश्मा नहीं लगता है तो ये ज़्यादातर चांस है कि आपका एक दिन में यानी मेडिकल क्लियर हो गया। एग्जाम्पल से कि आज आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो कल आपका यानी मान सकते हैं मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक दिन में ही मान के चले कि हो जाता है। यदि आपका चश्मा लगता है तो सबसे पहले आपको यानी कि हम लोग यहाँ पे आपको थोड़ा गाइड कर देते हैं ताकि आपका मेडिकल जल्दी हो जाए। जैसे यदि आपका चश्मा लगता है तो जो आपका चश्मा का पावर है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या प्राइवेट हॉस्पिटल से देख सकते हैं। इस तरह से पहले ही आप लोग मेजर करा के लेके जाएं कि हमारा चश्मा का पावर ये है। ये यदि आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं और चश्मा लगा के आपको जो यानी पढ़ने के लिए बोला जाता है, जैसे यानी कि सी टाइप का रहता है, कभी आपको यानी लेफ्ट करेंगे, राइट करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, आपको पढ़ना होता है। तो यदि आपका चश्मा का पावर का ये जो रिसिप्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या प्राइवेट हॉस्पिटल से पहले, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज है तो आप लोग 10 दिन पहले 20 दिन पहले आप लोग आँख का यानी कि टेस्ट करा लीजिए। जो आपका पावर है वो लिख देंगे कि पावर आपका ये है, चश्मा का ये है। तो ये यदि आप लेके जाएंगे तो फिर आपको यानी कि काफ़ी सहूलियत होगी। यानी मुश्किल से मुश्किल यदि आपका चश्मा लगता है तो यानी 2 दिन में हो जाएगा। यदि आपका ये चश्मा का पावर का लिखा के नहीं ले जाएंगे तो फिर जिस दिन आपका मेडिकल हुआ उस दिन आपको यानी भेज दिया जाएगा कि चश्मा का पावर बना के लाइए, चश्मा बना के लाइए। फिर आप लोग जाएंगे दूसरे शहर में, काफ़ी यानी डिफिकल्ट होता है। हम लोगों ने देखा कि काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें यानी कि मान सकते हैं परेशान हो जाते हैं। उनको जब भेज दिया जाता है कि चश्मा का पावर बना के लाइए तो आपको ये पहले से करा के ले जाना है। चश्मा का यानी जो आपका है पावर वो पहले से लिखा के जाएंगे। आपका क्लियर हो गया। फिर अगला यदि चश्मा का पावर सबमिट कर देंगे, जिनका चश्मा लगता है वो बोर्ड बैठता है अगले दिन यानी कि तीसरे दिन। फर्स्ट तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, दूसरा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन अगला दिन भेजा गया। उस दिन यदि आपका चश्मा का पावर सबमिट कर देंगे, उसके बाद अगला दिन यानी फिर से बुलाया जाएगा, आपका बोर्ड बैठेगा, क्लियर हो जाएगा। यदि चश्मा का पावर नहीं सबमिट करेंगे तो दूसरे दिन आप लोग चश्मा का पावर सबमिट करेंगे, फिर तीसरे दिन बोर्ड बैठेगा। तो 4 से 5 दिन आपका यानी समय खींच जाएगा। यदि बीच में छुट्टी हो गया, छुट्टी पड़ गया तो फिर और लंबा टाइम हो जाता है। तो ये आपको यानी पहले से बना के ले जाना है। डॉक्यूमेंट यानी कि आपका ये मेडिकल क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो गया, मेडिकल हो गया। मेडिकल में आपको यानी कि मालूम चल जाएगा उस टाइम ही कि यानी कि आपको यदि आपका चश्मा का पावर नहीं लगता है तो A2 मिल जाएगा। चश्मा यदि लगता है थोड़ा सा पावर का यदि +-2 तक तो A3 मिलेगा। यदि ज़्यादा पावर का चश्मा लगता है तो B1 C1 ऐसे मिल सकता है। जितना यानी कि मान सकते हैं लोअर लेवल आपका मेडिकल में मिलेगा। मे भी आपको यानी ये भी हो सकता है यदि आपका ज़्यादा नंबर ना रहे तो पोस्ट ना मिले। तो ये भी हो सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट C1 C2 वाले मेडिकल वाले यानी कि अभी भी घर पे बैठे हो क्योंकि उनका यानी कि मान सकते हैं उनका जो पोस्ट प्रेफरेंस था या मेडिकल कैटेगरी लो होने के कारण पोस्ट नहीं मिला। तो यानी कि मान सकते हैं मेडिकल हो गया। मेडिकल के बाद कुछ दिन के बाद ये मान सकते हैं 10 दिन 20 दिन 1 महीना डिपेंड करता है बोर्ड पे, पैनल यानी जारी होता है। पैनल में आपको मालूम चलता है कि कौन सा आपको पोस्ट मिला। आपके नंबर के बेसिस पे और मेडिकल के बेसिस पे आपको पोस्ट अलॉट होगा। जब पोस्ट अलॉट हो जाता है उसके बाद मान सकते हैं कुछ दिन और समय लगते हैं। उसके बाद डिवीजन अलॉट होता है। जैसे कि एक जोन हुआ, जैसे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन हुआ, इसमें मल्टीपल डिवीजन है। जैसे आपका हावड़ा डिवीजन है, सियालदा है, मालदा है, आसनसोल है। तो डिवीजन मालूम चल जाएगा कुछ दिन के बाद, वो लिस्ट आता है यानी कि वेबसाइट पे ही।
तो यानी कि डिवीजन का लिस्ट आ जाएगा। अब डिवीजन का लिस्ट आ जाएगा तो फिर आपको यानी मान सकते हैं डिवीजन वाले विद इन 1 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज देते हैं। अब ज्वाइनिंग लेटर कैसा होता है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा, ये इस तरह का देख सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर है ईस्टर्न रेलवे से। आपको यानी यहाँ पे लिखा रहेगा प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी जो भी आपका पोस्ट हुआ है, तो ये यानी कि इस तरह से आपको यानी ज्वाइनिंग लेटर घर पे आ जाएगा। अब ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद मान सकते हैं पूरा थोड़ा और काम होता है, जैसे डॉक्यूमेंट और तैयार करना। जैसे ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो फिर आपको मान सकते हैं कि ये भी होता है कि यानी कि 2-3 आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने होते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबसे पहले कैसे बनेगा, तो सबसे पहले ये यानी कि मान सकते हैं जो आपका थाना से बनता है, जैसे देख सकते हैं ये पुलिस स्टेशन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, एसपी ऑफिस से बनता है, यानी अलग अलग राज्य में, जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो ऑनलाइन बन जाता है, तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसका, और इसका जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ तक होता है। तो सबसे पहले ये बनाएंगे, इसके बेसिस पे आप लोग को यानी कि 2 गैजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है। तो सबसे पहले ये पुलिस का एसपी ऑफिस से बनाएंगे, तभी वो इसके बेसिस पे गैजेटेड ऑफिसर यानी कि साइन करते हैं। और दूसरा यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो आप लोगों ने जो लास्ट अपना स्कूल पढ़ा है, कॉलेज पढ़ा है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ा है, वहाँ से बनाना होता है। तो यानी कि ये सबमिट करेंगे, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट आपके यानी कि डॉक्यूमेंट है, जैसे 10th 12th उसके बाद ग्रेजुएशन, वो सभी यानी कि इंपॉर्टेंट ले जाएंगे। जिस दिन आपको यानी मान सकते हैं आपको 1 महीने का इसमें ज्वाइनिंग लेटर आपको जब इशू होगा तो उसमें लिखा रहता है कि यानी कि 14 आपको वहाँ पे लिखा रहेगा कि 1 मंथ के अंदर रिपोर्ट करना है, या आपको डेट भी फिक्स कभी कभी कर दिया जाता है कि इस डेट को आपको ज्वाइनिंग के लिए आना है। ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वहाँ पे, यानी कि मान सकते हैं पूरे ज्वाइनिंग का प्रोसेस। फिर से आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, जो आप लोगों ने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST सर्टिफिकेट जमा किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, वो ज्वाइनिंग के टाइम उनके पास होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद उन्हीं के पास आता है जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग होता है, वो फिर से वेरीफाई करेंगे, सब ओके रहेगा तो फिर आपको यानी मान सकते हैं ज्वाइनिंग आपका 1 से 2 दिन के अंदर हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। यदि आपका कुछ मान सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फॉर्म भरते कुछ गलत हो गया है, तो आपको देख सकते हैं इस तरह से एफिडेविट बना लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम गलती हो गया, फादर्स नेम गलती हो गया, कम्युनिटी गलती हो गया, या विलेज या कुछ भी स्पेलिंग भी कुछ गलत हो जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं 100 रुपया का या 50 रुपया या 20 रुपया का स्टाम्प पे एफिडेविट बना लेंगे, और आप लोग एफिडेविट सबमिट करेंगे तो फिर आपका वो काम हो जाता है। तो ये यानी पूरा प्रोसेस है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा, ज्वाइनिंग कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट हैं जो यदि उनके पास मान सकते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं या जो फॉर्मेट में चाहिए वो नहीं होता है, तो वो घबरा जाते हैं। घबराना आपको नहीं है, यानी कि जो भी है, यदि आप लोग सही हैं, मान लीजिए कि आप लोग सही हैं, सही कैंडिडेट हैं, सही प्रोसेस फॉलो किए हैं, यदि आपका कुछ डॉक्यूमेंट में थोड़ा दिक्कत भी है या कुछ दिक्कत भी है, तो वो मान सकते हैं समय आपको देंगे। ये नहीं कि आपको जो फिक्स टाइम है उसी फिक्स टाइम में आपको, मान लीजिए कि आपका फिक्स टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डेट को है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा। मे भी आपको समय, जैसे कि एक होता है कि आप लोग रिपोर्ट कर दिए उसके बाद आपको यानी समय मिल सकता है, लेकिन जो आपका डेट ऑफ रिपोर्टिंग है उस डेट को रिपोर्ट नहीं किए तो फिर दिक्कत है। जो आपका डेट ऑफ रिपोर्टिंग है उस डेट को रिपोर्ट करिए। यदि कुछ डॉक्यूमेंट में यानी मान सकते हैं फॉल्ट होता है, दिक्कत होता है, तो मे भी आपको समय मिल सकता है ज्वाइनिंग में भी और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी है। तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में बात की कि पूरा कैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग होगा। जो भी थोड़ा सा भी डाउट है मन में, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो नीचे आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप लोग इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके क्वेरी अपना डाल सकते हैं। जो भी आगे के फर्दर अपडेट होंगे, ऑफिशियल अपडेट होंगे, जैसे क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।